मुकेश जिंदल, भाई क्या विपक्ष की सारी परेशानी इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी एक सनातनी परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं, एक ऐसा आयोजन या एक ऐसा अनुष्ठान करने जा रहे हैं जो सनातन को मानने वाले हर व्यक्ति के लिए बहुत ही स्वाभाविक है ऐसा करना। क्या सिर्फ इस बात से आप परेशान हैं या आपको यह लगता है कि मोदी के इस कार्यक्रम से आप एक तरीके से आपके लिए जो एक आपने ये बनाने की कोशिश एक माहौल बनाने की कोशिश की है वो उसको नुकसान होगा? रंजीत कुमार जी, अगर मैं सनातन धर्म की परंपरा की बात करूं तो एक मूल भाव जो सनातन धर्म को बाकी सभी धर्मों से अलग करता है वो ये है कि जो ब्रह्म की उपासना करता है वो माया से विमुख हो जाता है। वह योगी योग सांसारिक चीजों की तरफ नहीं बल्कि ब्रह्म की तरफ लगाता है। तो इसीलिए हमारे सनातन धर्म में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये इस तरह से वर्ण को अलग अलग किया गया था कि ब्राह्मण केवल ब्रह्म की तरफ ध्यान लगाएगा, क्षत्रिय जो है राजकारण में जाएगा, वैश्य जो है वो सांसारिक अपने कर्तव्य निर्वाह करेगा। कहीं भी धर्म और राजनीति का समावेश सनातन धर्म में नहीं है। ये आपको अब्राहम धर्मों में दिखने को मिल जाएगा कि जहां पर धर्म और राजनीति को एक साथ जो है मिलावट की जाती है, लेकिन सनातन धर्म में इस परंपरा का कहीं भी उल्लेख नहीं है। और मैं चैलेंज करता हूं, ऐसा कोई भी व्यक्ति किसी भी दर्शन शास्त्र द्वारा ये सिद्ध कर दे कि सनातन धर्म में जो है आध्यात्म और राजनीति का समावेश था। उस समय मैं खुद राजनीति में कभी नहीं। लेकिन लोकेश जिंदल, एक धार्मिक और आध्यात्मिक व्यक्ति राजनीति नहीं कर सकता है? ये किस सनातन की किस किताब में लिखा हुआ है रंजीत जी? भाई ये किस धार्मिक किताब में लिखा हुआ है कि जो राजनीतिक व्यक्ति होगा वो धार्मिक नहीं होगा, वो आध्यात्मिक नहीं होगा? रंजीत जी, जब आप सनातन धर्म की बात करते हैं तो एक गृहस्थ द्वारा सनातन धर्म को प्रैक्टिस करना और एक व्यक्ति जो अपने आप को योगी कहता है और अपने आप को कहता है कि वो सभी सांसारिक मोह माया से बहुत दूर है और वो उसका केवल जो है ध्यान ब्रह्म में है। इन दोनों मैं कह रहा हूं कि धार्मिक प्रवचन की बात नहीं करेंगे, आप राजनीतिक बात करिए। मोदी, अगर आप कह रहे हैं कि आप राजनीतिक कारणों से उनका विरोध कर रहे हैं तो आप सिर्फ ये बोलिए ना, आप ये बोलिए कि चूंकि सनातन परंपरा का पालन कर रहे हैं इसलिए आप विरोध कर रहे हैं। हम इस बात का विरोध करते हैं कि बार बार सनातन धर्म का उपयोग कर भाई आपके बयान को आप जो कह रहे हैं आपके विरोध को उन बयानों के संदर्भों में क्यों नहीं देखा जाना चाहिए लोकेश जिंदल, जो आपके पार्टी और आपके गठबंधन के लोग समय समय पर देते रहे हैं? भाई ये राजा कहते रहे हैं कि भाई ये इंडी गठबंधन बनाई है सनातन को खत्म करने के लिए, हिंदुइज्म को खत्म करने के लिए। भाई आपके पार्टी के लोग ये कहते रहे हैं कि उसकी हिंदुइज्म की तुलना जो है महामारी से करते रहे हैं। आपकी पार्टी के लोग सनातन को लेकर और हिंदुत्व को लेकर किस तरह के बयान देते रहे, इसके दर्जनों मामले हैं। तो भाई जब आप आज इसका विरोध कर रहे हैं तो सनातन विरोध के तौर पे क्यों नहीं देखा जाना चाहिए? देखिए रंजीत जी, मैं तो ये कहता हूं कि धर्म को राजनीति में लाना ही नहीं चाहिए। फिर धर्म और राजनीति का ये धर्म और राजनीति वाला ये जो डिबेट है ना लोकेश जिंदल, ये कई साल पहले इस देश के डिस्कोर्स से जो ना पब्लिक डिस्कोर्स से आउट हो चुका है। ये आउट ऑफ सिलेबस मत जाइए। ये अभी एक सवाल है कि भाई क्या आप इसका विरोध सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी एक सनातनी के तौर पे अपने को पेश करने में उन्हें कोई झिझक नहीं होती, क्योंकि क्योंकि गर्व के साथ अपने को हिंदू के तौर पे पेश करते हैं और ये बात हजम नहीं होती आपको। रंजीत जी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की अगर मैं बात करता हूं उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रचार करते समय कभी भी धार्मिक आस्थाएं। अरे तो प्रचार तो खत्म हो गया भैया, आज तो प्रचार तो खत्म हो गया। किसी भी प्रेम शुक्ला, प्रचार आज खत्म हो गया। तो मॉडल कोड आज प्रचार खत्म हो गया, लेकिन इनको अभी भी लगता है कि अगर प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं तो प्रचार ही करेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री जी के जितने भी अनुष्ठान है, कौन सा ऐसा अनुष्ठान है रंजीत जी जिसका विरोध उन्होंने नहीं किया? श्री केदारेश्वर परिसर के निर्माण की बात हुई तो कांग्रेस और विपक्षी दलों ने विरोध किया। गंगा जी की आरती में आदरणीय मोदी जी गए तो विरोध किया गया। श्री काशी विश्वेश्वर की पूजा की तो विरोध किया। श्री महाकालेश्वर की आराधना की तो विरोध किया। श्री सोमनाथ की पूजा की तो विरोध किया। अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का जब उनको निमंत्रण प्राप्त हुआ
और श्री राम लला विराजमान के अनुष्ठान के कार्यक्रम में प्राण प्रतिष्ठा के लिए जब जाने की तैयारी की और 11 दिन का उन्होंने जब तपस्या की आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, उस समय भी विरोध किया। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आपको ध्यान होगा 2019 के चुनाव के पहले जब वो श्री केदारेश्वर में जो है गुफा में गए, उस समय भी कांग्रेस के तमाम नेताओं ने व्यंग्यबाण कसे और विरोध किया। बस इतना ही था कि उस समय निर्वाचन आयोग के पास नहीं गए थे। इस बार निर्वाचन आयोग के पास भी शिकायत लेकर चले गए कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो ध्यान क्यों कर रहे हैं, मौन व्रत क्यों कर रहे हैं। उनकी 206 सभाओं से, रैलियों से, रोड शो से जो है चुनाव प्रभावित नहीं हुआ, उनके मौन व्रत से चुनाव प्रभावित हो जाएगा। तो इनकी ये जो छिद्रान्वेषी वृत्ति है, ये उसकी श्रृंखला का एक और इनका कुकृत्य है। तो ये जारी रहेगा रंजीत जी, इसी तरह से छिद्रान्वेषण करते रहे ये मोदी जी का। अब इन्होंने अभी सनातन धर्म का ज्ञान दे रहे थे आदरणीय लोकेश जी। आप कृपा कर बताइए, कृष्ण भगवान श्री कृष्ण जो है वो राजनीति में योगेश्वर माने गए हैं। श्री कृष्ण जी जब बाणासुर से संग्राम करने के लिए निकले तो पहले उन्होंने शिव जी की आराधना की। जितने भी संग्राम करने निकले हैं महाभारत में, अर्जुन को उन्होंने तपस्या करने के लिए भेजा, भीम को उन्होंने तपस्या करने के लिए भेजा, नकुल सहदेव को तपस्या करने के लिए भेजा। तो महाभारत के पहले पांडवों से भी उन्होंने तपस्या करवाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी जो है रावण का वध करने निकलते हैं, उस समय भी जो है वो आप जान ही रहे हैं कि श्री श्वेतबंधु रामेश्वरम का निर्माण करते हैं। बिल्कुल, हाँ। और मुनि अगस्त उनको आदित्य हृदय स्तोत्र की दीक्षा देते हैं। हाँ। तो ये और ये परंपरा हमारे, अगर हम देखें कि पौराणिक तो है ही, आज भी आधुनिक काल में भी, आज भी जब हम हमारे जैसा, आपके जैसा एक सामान्य आदमी को जीवन में बड़ा काम होता है, कोई बड़ी घटना होती है, तो उसको लोग समझते हैं कि भाई ये ईश्वर की कृपा से ऐसा हुआ है और ईश्वर का धन्यवाद ज्ञापन करने जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। तो ये तो एक सामान्य सी परंपरा है हिंदुइज्म में, इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है। लेकिन तौसीफ खान, ममता बनर्जी सिर्फ इसलिए इसका विरोध करती हैं क्योंकि वो जो इस देश की परंपरा रही है, जो इस देश की सनातन परंपरा रही है, और या यूं कहें कि ऋषियों की परंपरा रही है, साधकों की परंपरा रही है, विवेकानंद और उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस जैसे लोगों की परंपरा रही है, वो उस परंपरा से दूर हट गई हैं। और अब उनको लगता है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी वहां जा रहे हैं तो वो उस परंपरा को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको दिक्कत हो रही है। देखिए रंजीत कुमार जी, महात्मा गांधी एक सनातनी थे। जब उन्हें गोली मार के आरएसएस वालों ने, कहानी आज की है, अब आप चले गए महात्मा गांधी को गोली मारने की घटना। महात्मा गांधी से भाई आज का सवाल है ना, मेरी बात बोलने दीजिए। तौसीफ खान, आज का सवाल है ना, आप जो सवाल किया उसका जवाब दे रहा हूं। आज के सवाल का जवाब दे रहा हूं कि जब गोली मार करके आरएसएस वालों ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी, तो उनके शब्द पे आखिरी शब्द जो आए थे उनके पास से, तो वो था हे राम। और आज भी उनकी समाधि में हे राम लिखा हुआ है, क्योंकि महात्मा गांधी ने हे राम आखिरी शब्द बोला था।